इस्लाम में परिवार और रिश्तों की बहुत अहमियत है। इस्लाम ने खानदानी निजाम का भी ढांचा पेश किया है। किस तरह से खानदान चले और कैसे अच्छे तरीके से लोग जिंदगी गुजर बसर करें, उसकी गाइडलाइंस पेश की गई हैं। इस्लाम ने पॉलीगैमी के हवाले से भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया है, लेकिन आज के दौर में पॉलीगैमी पर सवाल उठ रहे हैं। यही वजह है कि असम सरकार पॉलीगैमी के खिलाफ कानून बनाना चाहती है और इसके लिए असेंबली में एंटी पॉलीगैमी बिल पेश करने जा रही है। ऐसे में पॉलीगैमी पर सवाल उठना लाजमी है। कई सवाल उठ रहे हैं कि आज के जमाने में पॉलीगैमी के बारे में कुरान और हदीस क्या कहती है। आज पॉलीगैमी के बारे में कुछ आलिम दीन खूब तशरीह और तरगीब देते हैं। क्या इस दौर में पॉलीगैमी को बढ़ावा देना सही है? खवातीन के हुकूक क्या हैं? दूसरी शादी के मामले में क्या मर्द बिना पहली बीवी की इजाजत के दूसरी शादी कर सकता है? क्या दूरियां, झगड़े या बोरियत की वजह से दूसरी शादी जायज है? क्या मर्द सिर्फ औलाद के लिए दूसरी शादी कर सकते हैं? क्या दूसरी बीवी को छुपा कर रखना जायज है? आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ इंतहाई खुसूसी मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे रहनुमाई हासिल करेंगे। तो पॉलीगैमी को लेकर आपको बताते चलें, असम सरकार की तरफ से लगातार मंथन किया जा रहा है और पॉलीगैमी को लेकर एंटी पॉलीगैमी बिल सरकार लेकर आ रही है, जिसके तहत ये लागू हो जाएगा। चूंकि विंटर सेशन शुरू हो रहा है असेंबली का, इसको पेश किया जाना है और उसके बाद अगर ये बिल पास हो जाता है तो फिर इसके जो प्रोविजन है और खास प्रोविजन जिसका जिक्र किया जा रहा है कि अगर जो मर्द हैं वो अगर दूसरी शादी की तरफ रुजू होते हैं, दूसरी शादी करने की कोशिश करते हैं, तो 7 साल की सजा का प्रोविजन इस बिल में दिया गया है और खवातीन को हुकूक फराहम करने की बात यहां पर की गई है और ये पूरे असम में लागू किया जाएगा। लेकिन असम में जिस तरह से सीएम की तरफ से कई मामलों को लेकर बयानात देखने को मिलते हैं और मुसलमानों का खास करके जिक्र किया जाता है, इसी हवाले से ये कहा जा रहा है और जो इस्लाम के मानने वाले हैं, जो शरीयत का हवाला देते हैं और जो दीगर चीजों के माहिरीन हैं, उलमाए कराम हैं, उनकी तरफ से इसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। तो एक से ज्यादा शादी पर बड़ी बहस हम करने जा रहे हैं। पॉलीगैमी पर क्या कहता है शरिया और कानून, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे और यह भी सवाल है कि पॉलीगैमी प्रैक्टिस है या फिर पॉलिटिक्स है या फिर प्रैक्टिस है, तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। और चूंकि इस्लाम में हर एक चीज को बताया गया है, कुरान के हवाले से, हदीस के हवाले से, हर एक रिश्ते की और हर एक रिवायत की अहमियत बताई गई है, उस पर हिदायत दी गई है। क्योंकि जो लोग इस्लाम के मानने वाले हैं वो कुरान और हदीस के मुताबिक भी चलते हैं। हालांकि कानून भी सभी को फॉलो करना है, कानून को लेकर भी कई चीजें देखने को मिलती हैं। इस्लाम ने खानदानी निजाम का ढांचा भी पेश किया है, खानदानी निजाम किस तरह से चलना है और खानदान कैसे चलने हैं और कैसे अच्छे तरीके से लोग जिंदगी गुजर बसर कर सकते हैं, उसकी गाइडलाइंस पेश की गई हैं। लेकिन चूंकि इस्लाम में शादियों को लेकर जो जिक्र किया गया है और जो पुरानी रिवायतें हैं, जो हवाला दिया गया है, उसके बाद से आज के दौर में पॉलीगैमी को लेकर किस तरह से इस्लाम ने रहनुमाई फरमाई है और क्या कुछ इसमें बताया गया है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो इस्लाम ने पॉलीगैमी के हवाले से भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया है, लेकिन आज के दौर में पॉलीगैमी पर सवाल उठ रहे हैं। यही वजह है कि असम सरकार पॉलीगैमी के खिलाफ कानून बनाना चाहती है और इसको लेकर मिक्स रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं और कई ऐसे लोग हैं और खास करके खवातीन जो हैं वो इस बिल की हिमायत कर रही हैं क्योंकि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। बाज़ दफ़ा ऐसा देखा गया है कि जो अहलिया होती हैं उनके जहन में भी नहीं होता है और उनको इस बात की नॉलेज भी नहीं होती है कि जिनसे उनकी शादी होने जा रही है उनकी पहले से ही कोई बीवी है। और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पर देखने को मिलता है कि विदेशों में उनकी पहले ही शादी हो चुकी है और हिंदुस्तान आकर दूसरी शादी वो करते हैं, लेकिन जो पहली वाली शादी है उसको छिपाया जाता है। तो यही वजह है और कई और मसले हैं जिसको लेकर असम सरकार ने यह कदम उठाया है और ऐसे में शरिया के जरिए से हम जानने की कोशिश करेंगे कि शरीयत क्या कहती है। क्या इस हवाले से जानकारी दी गई है कि जो इजाजत है बीवी की, पहली बीवी की, वो लेना कितना जरूरी हो जाता है और अगर आपने पहली शादी की हुई है, आप दूसरी शादी करने जा रहे हैं, तो क्या आप उसको छुपा सकते हैं या नहीं? तो ये कुछ बुनियादी सवाल हैं जो कि इस्लाम के हवाले से जानना बेहद जरूरी हो जाता है। तो और इसके लिए असम सरकार काफी मुतहर्रिक नजर आ रही है। असम सरकार की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं। इसके लिए असेंबली में एंटी पॉलीगैमी बिल पेश करने जा रही है असम सरकार। ऐसे में
पॉलीगैमी पर सवाल उठना लाजमी है। कई सवाल उठ रहे हैं कि आज के ज़माने में पॉलीगैमी के बारे में कुरान और हदीस क्या कहती है, क्योंकि जिस तरह से आज के दौर में चीज़ें देखने को मिलती हैं शादी को लेकर, ऐसे में पॉलीगैमी की मुखालफत तेज़ी से हो रही है और पॉलीगैमी के खिलाफ अगर कानून लेकर आया जा रहा है तो उसमें कितनी हिमायत यहाँ पर मिल रही है। आज पॉलीगैमी के बारे में कुछ आलिम दीन खूब तशरीह और तरगीब भी देते हैं। क्या इस दौर में पॉलीगैमी को बढ़ावा देना सही है, क्योंकि कुछ उलमाए कराम की तरफ से इसको बढ़ावा भी दिया जाता है। कुरान और इस्लाम की जो रिवायतें नहीं हैं, शरिया का हवाला दिया जाता है। और ख़वातीन के हुकूक क्या है दूसरी शादी के मामले में, ये भी जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। क्या मर्द बिना पहली बीवी की इजाज़त के दूसरी शादी कर सकता है कि नहीं, क्योंकि ऐसे बहुत बार देखा गया है कि जो शौहर होते हैं वो दूसरी शादी करके ले आकर पहली बीवी के सामने खड़ा कर देते हैं और पहली बीवी यहाँ पर मजबूर नजर आती है। तो ये भी कुछ वाकयात हैं। और दूसरी तरफ कई और बुनियादी वजह होती हैं और औलाद भी एक बड़ी वजह होती है। कई लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ लड़के की ख्वाहिश में दूसरी शादी कर लेते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो औलाद की ख्वाहिश में, अगर पहली बीवी से कोई औलाद नहीं है तो वो दूसरी शादी का रुख इख्तियार कर लेते हैं औलाद के लिए। तो ये कुछ वजहें हैं और कुछ लोग और भी वजहों से पॉलीगैमी को बढ़ावा देते हैं। तो क्या दूरियां, झगड़े या बोरियत की वजह से दूसरी शादी जायज़ है, इसको लेकर इस्लाम क्या कहता है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या मर्द सिर्फ औलाद के लिए दूसरी शादी कर सकता है, क्या दूसरी बीवी को छुपा कर रखना जायज़ है, ये भी एक बड़ा अहम बुनियादी सवाल है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि पहली बीवी की जानकारी दूसरी बीवी से साझा ही नहीं करते हैं और छुपाकर उनको रखा जाता है। तो क्या ऐसी शादियां जायज़ हैं, क्या ऐसी शादियों की हिमायत इस्लाम करता है, ये एक बड़ा सवाल है। तो आज इसी मुद्दे को लेकर हमने खुसूसी इस मौजू का इंतखाब किया और खुसूसी इस पर बातचीत करने के लिए हमने कुछ उलमाए कराम से भी राब्ता किया। तो ऐसे में रहनुमाई हासिल करना, और चूँकि जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो यहाँ पर ख़ास तरीके से बता सकते हैं कि शरिया कानून क्या कहता है और इस्लाम क्या कहता है। क्योंकि पॉलीगैमी को लेकर जब बात होती है तो इस्लाम का जिक्र यहाँ पर ज़रूर आ जाता है और कहा जाता है कि मुसलमानों को इजाज़त होती है। बहरहाल इसको लेकर रहनुमाई हासिल करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, गुलाम रसूल देलवी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। गुलाम साहब, बहुत इस्तकबाल है आपका सलाम टीवी पर। चूँकि पॉलीगैमी को लेकर हम बात कर रहे हैं, असम सरकार इसको लेकर बिल लेकर आई है, तो इस्लाम इस हवाले से क्या रहनुमाई फरमाता है? क्या पॉलीगैमी को बढ़ावा देना बताया गया है इस्लाम में? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत ही हाईली रेलेवेंट टॉपिक आज का है माशाअल्लाह, और इस पर रहनुमाई की, गाइडेंस की बहुत सख्त जरूरत है। न सिर्फ मुस्लिम कौम को, मुस्लिम नौजवानों को, मर्दों को, औरतों को, बल्कि हमारी हुकूमत को भी, गैर मुस्लिमों को भी, पूरे समाज को, पूरे नेशन को इस मौजू पे एक क्लैरिटी, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देना बहुत जरूरी है। देखिए, दो चीजें हैं। एक है कि पॉलीगेमी एक्सेप्टेबल किस हद तक है इस्लाम में, और दूसरा सवाल यह है कि समाज में। तो आप देखेंगे कि बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज हैं जहां पे पॉलीगेमी बैन हो चुकी हैं। बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज हैं, मिसाल के तौर पे ट्यूनीशिया, तुनस, वहां पे पॉलीगेमी बैन है। और बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज ऐसी भी हैं जैसे सऊदी अरेबिया है या दूसरी दुबई वगैरह है, अबू धाबी है, वहां पे पॉलीगेमी अलाउड है। तो उन सब ने अपने समाज को देखते हुए, अपने टेरिटोरियल जोग्राफियाई हालात को देखते हुए ये फैसले लिए हैं। जहां तक बात इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू की है, इस्लामिक पर्सपेक्टिव की है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस्लाम में पॉलीगेमी अलाउड है, जायज है, और उसकी शर्तें रखी गई हैं। कुरान करीम वाज़ेह लफ्जों में इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फनकिहू मा ताबा लकुम, तुम निकाह करो ए मर्दो, ए मोमिनो, मुसलमानों, तुम निकाह करो, मा ताबा लकुम, जिन्हें तुम पसंद करते हो, जिनको तुम पसंद करते हो, मसना व सुलासा व रुबा। मसना यानी दो हो, व सुलासा वो या तीन हो, व रुबा या वो चार हो।
ये कुरान करीम ने साफ लफ्जों में बता दिया है कि एक से ज्यादा शादियां जायज हैं, लेकिन आगे कुरान करीम ने एक बहुत ही सख्त शर्त रखी है जो आजकल के मर्दों में वो शर्त पूरी नहीं पाई जाती है, और वो ये है व इन खिफ्तुम अन ला तादिलू, अगर तुम्हें खौफ हो कि तुम अदल नहीं कर सकते हो, अगर तुम्हें खौफ हो कि तुम सबके बीच में बराबरी का सलूक नहीं कर सकते, अदल नहीं कर सकते, जस्टिस नहीं कर सकते, व फवाहिदा, तो सिर्फ एक से शादी करो। ये आयत अपने आप में बता ही रही है, अपने आप में ही सेल्फ एविडेंट है कि एक ऐसे समाज में जहां पे लोग एक ही बीवी के साथ अच्छा सलूक नहीं कर पा रहे हैं, तो एक से ज्यादा से कैसे अच्छा सलूक कर पाएंगे, बराबरी का सलूक कर पाएंगे। इसलिए अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये सोच रही है, आसाम की गवर्नमेंट ये सोच रही है, तो ये उसको सोचने का हक है, कोई दो राय नहीं है। मगर मैं यहाँ पे वाजे कर दूं, एक हुक्म इस्लाम का है और एक जमाने के हालात का है जी। तो लेकिन कई गुलाम साहब यहाँ पे मैं एक जी, सवाल लेना चाहूंगी कि कई मौकों पर हम देखते हैं चूंकि इस्लाम को लेकर कई चीजों में सिर्फ हवाला दिया जाता है लेकिन उसकी गहराइयों को नहीं समझा जाता। कई मौजूओं को लेकर हमने आपसे बात की है अपने खास प्रोग्राम में भी कि कैसे हम इस्लाम का हवाला तो दे देते हैं लेकिन हम उसकी जिम्मेदारियां नहीं समझते हैं। आपने देखा होगा कितने केसेस होते हैं जहां पर दूसरी शादी कर ली जाती है, पहली बीवी से उसकी जानकारी भी साझा नहीं की जाती है। यानी एक आपकी शादी पहले से ही आप दूसरी करना जा रहे हैं और आपको आपने किसी से जिक्र ही नहीं किया, यानी आपने छुपाया है। और दूसरा सवाल ये कि क्या इस्लाम इस बात की तरगीब देता है या हिमायत करता है कि आपको एक शादी को छुपाना है, और दूसरा ये कि पहली बीवी से इजाजत लेना कितना जरूरी है। देखिए फिर अगेन यहाँ दो चीजें हैं, एक ये कि इस्लामी नुक्ते नजर से, शरई नुक्ते नजर से निकाह अगर किसी ने छुपा के भी किया है तो निकाह तो हो जाएगा, शरअन निकाह माना जाएगा, कायम हो जाएगा। लेकिन छुपाना ये समाजी तौर पे गलत बात है। इस्लाम में जो वलीमा की रिवायत है, वलीमा ऐलान है निकाह का, तो निकाह को का ऐलान करना, वलीमे के जरिए से निकाह का ऐलान करना जैसे भी करे जरूरी है और समाजी तौर पे भी जरूरी है। चाहे इसीलिए दो गवाहों की शर्त रखी गई है, चाहे चंद लोगों के दरमियान भी ऐलान कर दें, चाहे अपने घर में ही ऐलान कर दे, रिश्तेदारों में जरूरी नहीं है कि आप सोशल मीडिया में डिस्प्ले करें, जरूरी नहीं है कि आप सबको बताएं, लेकिन कुछ लोगों को बताना इस्लाम में जरूरी है। एटलीस्ट की शर्त बिल्कुल जरूरी है। तो दो गवाहों की शर्त अदम मौजूदगी में निकाह कायम ही नहीं हो सकता। और दूसरी तरफ पहली बीवी से इजाजत, पहली बीवी से इजाजत लेना इस्लाम में मुस्तहब है। ऐसा नहीं है कि उसकी इजाजत के बगैर निकाह नहीं हो सकता, निकाह तो शरीयतन कायम हो जाएगा, लेकिन उसका दिल दुखाने का जो अजाब है वो भी मिलेगा मर्द को। तो पहली बीवी को इत्तला देना, उसे बताना ये मुस्तहब है, जरूरी है, और ना बताना ये एक गुनाह के दर्जे में है। बिल्कुल, यानी जानकारी होनी चाहिए। वहीं गुलाम साहब, एक NFHS ने पिछले 15 वर्षों की रिपोर्ट भी शाया की थी। उसके मुताबिक IIPS की रिपोर्ट में बताया गया कि गरीब, बिना पढ़े लिखे और गांव में रहने वाले लोग पॉलीगैमी की रिवायत में ज्यादा मुलविस है, यानी वहां पर पॉलीगैमी की शरह ज्यादा है। तो ऐसे मामलों में इलाका और मजहब के अलावा समाजी और इकोनॉमी मुद्दा कितना अहम किरदार अदा करता है? जैसा कि मैंने शुरू में ही अर्ज किया, देखिए पॉलीगेमी मजहबी या दीनी मौजू से कहीं ज्यादा एक समाजी मसला है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों में ही पाया जाता है। मैंने अक्सर देखा है कि गैर मुस्लिमों में भी ये पाया जाता है, गांव में, देहात में। हकीकत ये है कि हिंदुस्तानी मुसलमानों की आप शरह निकालेंगे तो बहुत छोटी सी तादाद है जो पॉलीगेमी किए हुए हैं। हिंदुस्तानी मुसलमानों में मुझे नहीं लगता कि पॉलीगेमी इतनी ज्यादा प्रचलित है, लेकिन गांव देहात में सबों के साथ ये मामला है, और इस वजह से जागरूकता की जरूरत है। समाजी जो बुराई कोई भी हो उसे खत्म करने के लिए लिटरेसी की जरूरत है। जब तक हम लिटरेसी को प्रमोट नहीं करेंगे, जब तक हम एजुकेशनल अवेयरनेस को प्रमोट नहीं करेंगे और इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक नहीं करेंगे, सिर्फ एंटी पॉलीगेमी लॉ लाने से भी काम नहीं चलेगा।
तो ये इस पे भी काम करने की जरूरत है हुकूमतों को कि वो अपने यहाँ से इकोनॉमिक डिस्ट्रेस को खत्म करें, वो अपने यहाँ से एजुकेशनल और सोशल अवेयरनेस को ज्यादा से ज्यादा रेज करें, तब जाके ये मामला दुरुस्त हो सकता है। बिल्कुल। और चूंकि आपने ऐसा ही जिक्र किया कि ना सिर्फ मुसलमान बल्कि दीगर मजहब में भी काफी ज्यादा इश्क की शरह है, तो क्या इस हवाले से जो पॉपुलेशन आउटबर्स्ट जिसको कहा जाता है उसको लेकर भी कई तरह के बयानात देखने को मिलते हैं, तो क्या इस कानून को लाने के जरिए से पॉपुलेशन आउटबर्स्ट को भी कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि अगर ये बिल लागू हो जाता है तो 7 साल की सजा का भी प्रोविजन है, इसको किस तरह से देखा जाए? जी देखिए, हुकूमत की मंशा बिल्कुल इस मामले में साफ होनी चाहिए, और अगर उनका मकसद ये है कि इससे पॉपुलेशन को और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के पॉपुलेशन को कम करना है, तब तो ये कानून जायज या सालेह मकासद पर मबनी नहीं है, नेक नियति पर मबनी नहीं है। अगर उनका मकसद है कि वाकई में इंडिया में पॉपुलेशन को कम करना है, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है, तो फिर उन्हें ये देखना होगा कि कोई ऐसा कानून हो जिसकी वजह से, देखिए कभी कभी हम ये भी देखते हैं, जैसा कि मैंने अर्ज किया, दूसरे धर्मों में भी पॉलीगेमी बहुत ज्यादा पाई जाती है। अभी हिंदुस्तान के मशहूर फिल्म स्टार श्री धर्मेंद्र जी का इंतकाल हुआ, उन्होंने भी पॉलीगेमी की थी, उनकी भी 2 शादियां थी। इसी तरीके से हमारे हिंदुस्तान में कई स्टार हैं जो नॉन मुस्लिम हैं, लेकिन उनकी कई शादियां पाई जाती हैं, तो वो सिख भी हैं, वो हिंदू भी हैं, वो अलग अलग धर्मों के हैं। लेकिन जब बात पॉलीगेमी की आती है तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि सिर्फ मुसलमानों को ही क्यों टारगेट किया जाता है। देखिए, सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियां नहीं की थी, श्री कृष्ण ने भी 8 शादियां की। ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ, हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ भी करा देते हैं। सैयद ख्वाजा गैसुद्दीन चिश्ती हमारे साथ जुड़ गए, एक्स दरगाह दीवान है अजमेर शरीफ के। बहुत इस्तकबाल है आपका भी गैसुद्दीन साहब। आपसे हम समझना चाहेंगे, चूंकि पॉलीगैमी को लेकर बात हो रही है, आपसे रहनुमाई चाहेंगे कि आज के जमाने में पॉलीगैमी के बारे में कुरान और हदीस क्या कहता है। आज पॉलीगैमी के बारे में कुछ आलिम दीन खूब तशरीह और तरगीब देते हैं, तो क्या इस दौर में पॉलीगैमी को बढ़ावा देना सही है? 2 सवाल है जी। देखिए, अभी हमारे जो अल्लामा साहब ने जो बयान किया, कुरान शरीफ से कोट किया और सब हदीस शरीफ बताई और बहुत सारी मिसालें भी दी, तो उससे तो साबित हो जाता है कि जो है अगर जायज तरीके से की जाए तो कर सकता है उसमें। और उसमें अगर पहली बीवी को भी अगर शामिल कर लिया जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर आदमी की कोई जरूरत ऐसी है जिससे माशरे में कोई बुराई नहीं फैलती, जी नहीं फैले, तो उसको हम कह सकते हैं कि ठीक है। अब जैसे कोई बहुत से वेश्यावृत्ति करते हैं या जो है जिना करते हैं, रैप कर रहे हैं, वो उसके बेहतर तो ये एक जायज तरीका है कि उसमें कर सकते हैं, लेकिन उसमें उसको एहसन तरीके से किया जाए, अच्छे तरीके से किया जाए, तो वो बहुत बेहतर चीज है वो। और रही बच्चों के लिए बात, तो बच्चों के लिए तो इंसान की फितरत होती है कि नस्ल चले, हालांकि कोई नस्ल चलती नहीं है। आज जो है बहुत सारे बादशाह गुजरे हैं, राजा गुजरे हैं, उनकी कौन सी नस्ल आज की तारीख में मौजूद है ना, या कौन सा उनका नाम है, तो इसलिए उसको तो सोचना नहीं चाहिए। वो तो अल्लाह ताला की देन है, जितने किसी को बहुत ज्यादा जो है अच्छे बच्चे देता है, किसी को नहीं देता है, कि किसी के 14 साल बाद बच्चे हो रहे हैं, तो ये चीज जो है हमारे लिए काबिल तकलीद है। और वहीं गैसुद्दीन साहब, खवातीन के हुकूक क्या हैं? दूसरी शादी के बारे में कई मामलों का यहाँ पर जिक्र मैंने किया कि दूसरी शादी कर लेते हैं, पहली की इंफॉर्मेशन भी नहीं दी जाती है और सामने लाकर दूसरी बीवी को खड़ा कर दिया जाता है, और दूसरी तरफ इजाजत लेना भी क्या बताया गया है कुरान और हदीस के हवाले से? जी, अभी हमारे लम्मा साहब ने बताया था कि उसको अगर ऐसा तरीके से किया जाए, उसको जरूरत के तहत किया जाए, तो वो बहुत अच्छा है, बेहतर है। और अब इजाजत ले तो बहुत ही अच्छी है ना वो। ऐसा तरीका, एक 2 चीजें होती हैं, कोई भी काम करें हम, उसमें एक चीज होती है कि अच्छे तरीके से की जाए उसको, एक कोई जबरदस्ती की जाए। तो अगर हम गलत तरीके से कर रहे हैं उसको, हमारी जरूरत नहीं है, हमारे बच्चे हैं हमारे पास और हमारी ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं, तो दूसरी शादी करना जो है मुनासिब नहीं है इस दौर में। और कुरान शरीफ का अगर हुक्म है उसके हिसाब से
जो है जो इजाजत लेकिन लेके एक करने ये तो भी बहुत तो अच्छा